Recording in progress. चलें जी, आज हमने जो स्टार्ट करना है दैट्स एशिया। तो हम लोगों ने एशिया के डिफरेंट पार्ट्स किए हुए हैं। हम सबको अच्छे तरीके से पता है कि एशिया इस साइड से अगर डिवाइड हुआ है मिडल ईस्ट में, यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे साउथ एशिया है, फिर इस साइड पे साउथ ईस्ट एशिया है और इस साइड पे ईस्ट एशिया है, ये सारा। और यहाँ पे हमारे पास ये सेंट्रल, ये मिडल। तो अब ये जो एशिया के हमने डिफरेंट पार्ट्स किए हुए हैं, तो उसमें से ये वाला जो पार्ट आज मैंने आप लोगों को करवा रही हूँ, ये कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट है मुझे कोई बताए कौन सा पार्ट है ये? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट, शाबाश। अब हम लोग आज जो का पार्ट करेंगे वो हम करेंगे मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो याद रख, मिडिल ईस्ट में याद रखें जो मक्का और मदीना वाली माउंटेन रेंज है, ये जो सारी की सारी ये वाली है, इसको हम कहते हैं आसिर माउंटेन रेंज, ASIR। आसिर माउंटेन रेंज है ये सारी की सारी, जिसमें हमारे वो सारे के सारे पहाड़ आते हैं जो कि हम लोगों के, जिस तरह गारा हो गया, गारे सौर जिन पहाड़ों के अंदर आते हैं, और वो जो सारे जो मदीने के पहाड़ हैं, मक्का के पहाड़ हैं, ताइफ के पहाड़ हैं, वो सारे इसी माउंटेन रेंज और इसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर आते हैं, जिसका नाम है आसिर माउंटेन रेंज। तो ये आपने याद रखना है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की ये जो पूरी लाइन है अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, इवन ये यमन में भी जाते हैं, इनको हम कहते हैं आसिर माउंटेन रेंज। इनको आपने गैस करना है। फिर आप इधर देखिए, आपको कोई और माउंटेन रेंज नजर आ रहा है? हाँ, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये देखें, ये इस वक्त ईरान है। आपको ये पता होगा कि देखें, सऊदी अरेबिया से अगर हम ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो इराक है, और यहाँ पे इराक के साथ इस तरह सऊदी अरेबिया के फ्रंट पे हमारे पास ईरान है। यानी इराक जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में सैंडविच हुआ। और ईरान के अंदर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है ज़ैग्रस माउंटेन रेंज, ZA, ज़ैग्रस माउंटेन रेंज। ये माउंटेन रेंज आपने याद रखना है कि ये हमारे पास ईरान के अंदर है, और ये पेपर में पूछा जाता है कि ये माउंटेन रेंज कहाँ पर है। मैंने आप लोगों को कैकस माउंटेन रेंज का बताया था ना। कैकस माउंटेन रेंज आपको पता है कि यूरोप में हम लोगों ने पढ़ी थी, क्योंकि हमारे पास जॉर्जिया के अंदर थी कैकस माउंटेन रेंज, और ऊपर आप ये देख पर रशिया में उराल माउंटेन रेंज है जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारा चीजें अब आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास ये टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है। तो रशिया में उराल हमने पढ़ा था, इसी तरह जॉर्जिया में कैकस माउंटेन रेंज पढ़ी थी हम लोगों ने। तो ये हमारे पास टर्की है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ कोहे जूदी का। आपको पता है कि ये जो कोहे जूदी है ये क्या है? इसको कहते हैं माउंट अरारत। ये टर्की के अंदर पाया जाता है, किस माउंटेन रेंज के अंदर ही ये आता है। ये कोहे जूदी है ना, इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे पेपर, कोहे जूदी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्की के अंदर है। इसका नाम माउंट अरारत भी कहते हैं इसको। बेसिकली होता ये है कि आपने हजरत नूह का किस्सा पढ़ा होगा कि हजरत नूह की कश्ती डूब गई थी, और बहुत हम लोगों ने, हमें पता है कि ज्योग्राफिक फीचर्स जो हैं वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। उस जमाने की जो समंदर की गहराई थी वो इस टॉप निकली है। इस तरीके से हमें अल्लाह की कुदरत की समझ आती है कि जो हमारे पास हजरत नूह की कश्ती डूबी थी, और वो इतना पुराना किस्सा हमें कुरान में बताया गया, तो आपको पता है वो कश्ती कोहे जूदी के टॉप से मिली है हमें। किसी जमाने हमारे पास जो है ये क्या होना था, ये हमारे पास समंदर की गहराई थी, और ये अब एक पहाड़ जो है, एक माउंटेन जो है उसका जो है ये टॉप है। तो ये हमने याद रखना है, और इससे आप लोगों ने इस किस्से को भी मंसूब करना है ताकि आप लोगों को भूले नहीं। अच्छा, ये हम लोगों ने मिडिल ईस्ट में इम्पोर्टेंट चीजें जो पहाड़ी सिलसिले थे वो देखे, लेकिन आपने ना यहाँ पे एक और पहाड़ का सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे ना ओमान के अंदर एक पहाड़ है, उसका नाम है जबले अख्दर माउंटेन।
ये याद रखना है। ये हमारे पास ओमान के अंदर है। थोड़ा सा मिडल ईस्ट की चीजें आपने याद रखना है। अरब लोग है ना ये, तो इनकी जितनी भी चीजें हैं उनका हमारे पास जो अरब लोग हैं डिफरेंट तरह से लिखा होता है, मतलब वर्ड्स के नाम डिफरेंट हैं। बंदर अब्बास होगा, इस तरह हमारे पास शत्तुल अरब होगा, इस तरह हमारे पास हजरल मऊत होगा। यानी इस तरह के अरेबिक टाइप से नाम होंगे, तो आपने इनको याद करना है। थोड़ा सा टेक्निकल है। मतलब अक्सर ये होता था कि मेरे से जो दरिया है वो पहाड़ से मिक्स हो जाता था और मुझे लगता था ये पहाड़ी सिलसिला है। लेकिन अब जिस तरह मैं आपको जबल अखदार माउंटेन रेंज बता रही हूँ, हो सकता है आपको लगे ये हजरल मौत माउंटेन रेंज है। तो आपने इसलिए इसको टेक्निकली थोड़ा ध्यान से याद करना है, इसलिए एक दफा करें और माउंटेन्स अलग करके अलग से करें ताकि आप लोगों को ये मिक्स ना हो। तो हमने यहाँ पे एक जबल अखदार माउंटेन रेंज है, वो आपने याद रखना है। ये हमारे पास इधर ओमान के अंदर है। अच्छा, अब हम करेंगे, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो आपने देखने हैं कौन से हैं। तो एक ना यमन और ओमान के दरमियान बिल्कुल एक रिवर है जिसको हम कहते हैं हजरे मौत। हजरे मौत जो रिवर है ये आपने याद रखना है कि ये ओमान और यमन के दरमियान में है बिल्कुल। और इसको आप इस लिहाज से बस यही देख लेना है कि इट्स काइंड ऑफ अ बॉर्डर। और बॉर्डर जो होता है उसमें नॉर्मली अगर एम कोई बंदा क्रॉस कर ले उसकी मौत सर पे होती है। तो हमने ये याद रखना है कि यमन में भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो ओमान के साथ मतलब आप नहीं कर सकते उसको। तो आपने उसको हजरे मौत करके इस तरह से याद कर लें कि उनकी बाउंड्री के ऊपर है। आपने वाकया पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि हम लोग दजला और फरात के बारे में पढ़ते हैं कि दरियाए फरात जो है वो एक ऐसा दरिया था जहां से पानी लेने गए थे वो लोग। तो आपने याद रखना है कि यहाँ टर्की से जो हमारे पास माउंट अरारत है ना, जो कोहे जूदी है, वहां से वो दरिया फूटता है और वो वहां से होता हुआ नीचे आता है इराक में। इराक के अंदर से यहाँ पे ये मर्ज होता है एक और दरिया के साथ जिसका नाम है टिग्रस। यानी दजरा और फरात इस मुकाम पे मिलते हैं और इस मुकाम का नाम है बसरा। ये बसरा का मुकाम है जहाँ पे दजला और फरात मिलते हैं। ये जरा मैंने लेट में लाए हैं, ये जरा पहले यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये आपने याद रखना है, माउंट अरारत से यूफ्रेट आ रहा है और यहाँ से हमारे पास टिग्रस आ रहा है। टिग्रस एंड यूफ्रेट भी कहते हैं, दजला और फरात भी कहते हैं। और किस जगह पे मिलते हैं? बसरा के मुकाम पे। आपको एमसीक्यू ये आ जाएगा कि टिग्रिस जो है, यूफ्रेट जो है, वो किस पहाड़ से आता है। तो आपको पता होगा कि ये अरारत माउंटेन से आता है या कोहे जूदी से आता है या टर्की से आता है। फिर आपने बताना है यूफ्रेट किधर है। आपको एमसीक्यू आएगा, आप बताएंगे ये इराक में है। अगर आपको बताएं कि यूफ्रेट किस दरिया के साथ जंक्शन बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दजला के साथ जो है वो जंक्शन बनाता है या टिग्रिस के साथ। फिर ये किस मुकाम पे दोनों दरिया मिलते हैं, ये भी एक एमसीक्यू है, और ये बसरा के मुकाम पे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपने इकट्ठी याद करनी है। और ये दोनों मिलके एक लंबा दरिया बना देते हैं जिसको लार्जेस्ट रिवर ऑफ मिडल ईस्ट कहते हैं, और उसका नाम है दरियाए शत्तुल अरब। शत्तुल अरब रिवर बन जाता है। जैसे हमने पता वो डार्लिंग और मरे रिवर किया था ऑस्ट्रेलिया में, डार्लिंग रिवर मरे रिवर के साथ मिक्स होता है, वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो डार्लिंग और मरे रिवर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको फिर हम डार्लिंग मरे रिवर कह देते हैं। इस तरह दजला और फरात जब आपस में मिक्स होते हैं तो लंबा सा एक दरिया बनता है जिसका नाम है शत्तुल अरब, जो कि रिवर से इससे इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ में गिरता है। और शत्तुल अरब जो है, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर इन द मिडल ईस्ट। ये लार्जेस्ट रिवर इन द मिडल ईस्ट है। तो ये आपने इस तरीके से याद करना है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमने रिवर देख लिए। ऊपर हमें रशिया के रिवर हमने अभी नहीं करने। हाँ, रशिया के ये दो रिवर मैंने आपको अभी नहीं कराए थे। इनको आपने ना रशिया का एक टी बनाना है। ये टी रशिया का ना एक टोबल रिवर है, एक ओबी रिवर है और एक इर्तिश रिवर है। ये तीन है। ये हमारे पास उराल माउंटेन से इस तरफ है। ठीक है, उस साइड पे वोल्गा रिवर है, इस तरफ ये टी रिवर्स हैं इसके ना। मतलब ये टी इस तरह से ना सेंस की टी बनता है। इनका एक जंक्शन होता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट। तो ओबी रिवर टोबल रिवर में गिर के इर्तिश रिवर बनाता है। आपने इसी तरह याद रखना है कि ओबी रिवर टोबल रिवर के अंदर गिर के इर्तिश रिवर बनाता है। और ये जो रिवर्स हैं ये रशिया के अंदर हैं तीन, ये भी आपने याद रखने हैं। थोड़े टेक्निकल है लेकिन आप इनके ऊपर इसको बना के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अच्छा,
उसके बाद जो मिडिल ईस्ट में इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट जो है वो क्यों मशहूर है। हमें पता है कि ये वो वाली कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा उसकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है, एक्सपोर्ट ही होती है खास तौर पे। तो हमें ना यहाँ की पोर्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो याद रखें कि यहाँ पे ना इसराइल की दो पोर्ट्स पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। एक इसकी पोर्ट ऑफ हफ्फा है और एक इसकी इल्लत पोर्ट है। पोर्ट ऑफ हफ्फा इसकी वो पोर्ट है जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाती है, और पोर्ट इल्लत पोर्ट इसकी वो पोर्ट है जो कि रेड सी के अंदर आती है। आपको पता है ना कि रेड सी किधर है? रेड सी हमारे पास इस तरफ है, और जो कि एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है, और मेडिटेरेनियन सी हमारे पास इस तरफ करके है जो कि हमारे पास यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। तो रेड सी जो हमारे पास, आपने याद रखना है कि इजराइल की पोर्ट ऑफ हफा जो है वो मेडिटेरेनियन सी में खुलती है, और इसकी जो पोर्ट ऑफ जो इल्लत पोर्ट है वो इसकी रेड सी में खुलती है। तो ये आपने याद रख लेना है। एक हमारे पास जॉर्डन की इंपॉर्टेंट पोर्ट है उकबा पोर्ट, ये भी रेड सी के लिए है। ये भी आपने याद रखनी है कि जॉर्डन की कौन सी पोर्ट है। मिडिल ईस्ट की ज्यादातर पोर्ट्स पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट की कौन सी पोर्ट जो है वो उकबा पोर्ट है। उकबा पोर्ट जॉर्डन की पोर्ट है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे पोर्ट बनाई हुई है ना, ये दिस इज अदान पोर्ट। आपको पता है यमन का कैपिटल भी अदान है, ऐसे ही है। ये वो वाली पोर्ट है जिसके ऊपर एक दफा सऊदी अरेबिया ने धमाका किया था, और जितना इनके फूड के जखायर थे ये चले गए थे, और यमन के अंदर कहत आ गया था। और अभी भी यमन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उस कहत की वजह से मतलब उनको काफी ज्यादा फूड शॉर्टेज है। इवन यूएन के जो हमारी एजेंसीज हैं फूड से रिलेटेड, वो उनकी हेल्प भी नहीं कर पाती क्योंकि ये पोर्ट इनकी तबाह हो गई थी। अच्छा, फिर हम आएंगे ईरान की पोर्ट्स पे, जो कि इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। आपको पता है, ये देखें, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान लगता है साथ में। हमें पता है हमारी गवादर पोर्ट इस जगह पे है, कराची पोर्ट इस जगह पे है। कराची पोर्ट पोर्ट हमारी सबसे बड़ी पोर्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो ईरान की एक पोर्ट है, इसका नाम है बंदर अब्बास, पोर्ट बंदर अब्बास। ये पोर्ट आपने इसकी याद रखनी है। एक इसकी अबादा पोर्ट आपने याद रखनी है, और इसकी चाबहार पोर्ट याद रखनी है। और ये ज्यादा याद रखनी है कि वो पोर्ट है जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट से बनी है। यानी इंडिया ने ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट, ये इंडिया इसने ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की है, ताकि ये पोर्ट इनकी वर्किंग में आए। और क्योंकि यहाँ पे गवादर है, तो ये अपनी तरफ से इसके कंपैरिजन में बनी है, लेकिन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन गवादर एंड चाबहार। चाबहार छोटी पोर्ट है और गवादर बहुत बड़ी पोर्ट है। ये वाली पोर्ट्स आपने लाजमी याद रखनी है मिडिल ईस्ट के अंदर, और हर लिहाज से आपको इनका जो है वो याद होना चाहिए सारा कुछ। अच्छा जी, हैं स्ट्रेट्स के ऊपर। तो पहली हमने याद रखनी है, एक स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, हमारे पास अफ्रीका है इस जगह पे। तो इस जगह को ना यहाँ रेड की जो है वो हमारे पास इधर इंडियन ओशन के साथ जो पोर्ट में लाती है ना, उसका नाम है बाबुल हिंद। ये वाली इधर एक गल्फ ऑफ, यहाँ पे जो गल्फ है ना, ये वाली स्ट्रेट, इसको ना, इसको हम कहते हैं बाबुल हिंद। तो ये भी आपने याद रखनी है। दिस इज गल्फ ऑफ अदान जाता है, अदान के पास ही बनती है ये टेक्निकली। तो इसको आपने बाबुल हिंद के नाम से याद रखना है। और इधर हमारे पास जो दूसरी स्ट्रेट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस, जो सबको पता है कि ये पर्शियन गल्फ है, और पर्शियन गल्फ के मुंह पे हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हुर्मस है। इनके बारे में आपने कई दफा सुना होगा। अब आप खुद देखें कहाँ पर है, अरेबियन पेनिनसुला, और सामने हमारे पास पाकिस्तान तक पर्शियन गल्फ आती है। ये मैंने जरा सही नहीं बनाई हुई, ड्रॉ नहीं सही की हुई। दिस इज पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ का जो रास्ता है, ये वाली जो जगह है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हुर्मस, जिसके अंदर से सारे जो बहरी जहाज जो कि ऑयल की ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं और ऑयल लेके जाते हैं, वो सारे के सारे इस गल्फ ऑफ अदान के अंदर से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर से गुजर के जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारे जो हैं वो पोर्ट्स भी हो गई, हमारे रिवर भी हो गए। अब हमारा जो एक और चीज रह गई है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेजर्ट्स। तो आपने एक तो ये आपको मैंने उस दिन बताया था, कैस्पियन सी लेक है, ये आपको याद होनी चाहिए कि ये लेक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि चारों साइड से बंद है। दिस इज द लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक,
और यहाँ पे हमारे पास ईरान की, जहां हमने पोर्ट्स पढ़ी हैं, वहां पे हमने ईरान के डेजर्ट्स भी पढ़ने हैं। तो दो ईरान के इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, एक का नाम है दश्ते कवीर, ऐसे, एक का नाम है दश्ते कवीर और एक का नाम है दश्ते लूत, ये आपने शायद सुना भी हो। तो दश्ते लूत और दश्ते कवीर जो है ये ईरान के अंदर हमारे पास डेजर्ट्स हैं। और उसके बाद हमारे पास इधर तुर्कमानिस्तान में एक डेजर्ट है जिसका नाम है काराकुम डेजर्ट, ऐसे, काराकुम डेजर्ट, ये हमारे पास तुर्कमानिस्तान में है। और कजाकिस्तान में हमारे पास फरगाना वैली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैली है। ये क्यों इस इम्पोर्टेंट है मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास इंडिया सब कॉन्टिनेंट, सारा का सारा, पाकिस्तान को भी अगर हम मिला लें तो ये हमारे पास सब कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे हमारे पास पहाड़ी सिलसिला हिमालयाज था। तो अगर आप ध्यान करें तो फरगाना वैली बाबर है वो आया था, वो यहाँ से अफगानिस्तान आया था, वहां से केपीके से होता हुआ इस जगह दिल्ली तक था। मुगल एम्पायर की जिसने बुनियाद रखी थी बाबर ने, वो फरगाना वैली का था और इस कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ और मुगल एम्पायर बनाया था यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो बाबर बिलोंग टू फरगाना वैली और वो वहां से आया था। अच्छा, ये वाली जगह, इसमें मैंने भी कोई चीज लगाई नहीं है क्योंकि हमने इसको जूम इन करके पढ़ना है। इसमें कोई हमारा रिमेनिंग पार्ट रह नहीं गया, तो आपने ये वाला याद रखना है। शतुल अरब आपने रिवर को याद रखना है, जबल अखदार माउंटेन को याद रखना है। ये कुछ ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, इनको मैं रिवाइज कर रही हूँ। और हजरे मौत आपने रिवर को याद रखना है। इनके नेम्स इस तरह के हैं कि आपको रट्टा सही मारना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से रट्टा मारिएगा। अब अगर मैं आपको पाकिस्तान का मैं सिर्फ पहाड़ी सिलसिला फिलहाल बताऊंगी, बिकॉज हमने डिटेल में जो करना है ना वो हमने इस वक्त इंडिया को करना है। तो आपने याद रखना है, पाकिस्तान हम आखिरी क्लास में करेंगे। ये हमारे पास पाकिस्तान का नॉर्थ है अफगानिस्तान के साथ, वेस्ट है, ये हमारे पास हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है। तो याद रखें कि पाकिस्तान के वेस्ट में पहाड़ी सिलसिला है उसको हम कहते हैं हिंदू कश रेंज, यानी कि केपी के वाली साइड में पाकिस्तान का एरिया है, दैट इज हिंदू कश रेंज। और यहाँ नेपाल से शुरू होता है, इंडिया की टॉप से होता हुआ यहाँ तक आता है ये पहाड़ी सिलसिला, इसको हम कहते हैं हिमालय रेंज। कि पाकिस्तान में तीन ही किस्म की रेंज है, तो एक हिमालयाज है, एक हिंदू कश है और एक कराक्रम है। तो हमारे टॉप कराक्रम है, हमारे अफगानिस्तान वाली साइड पे यानी वेस्ट वाली साइड पे हिमालयाज है, और सॉरी हिंदू कश है, और हमारे ईस्ट वाली साइड पे नेपाल से शुरू होकर इंडिया से गुजर के जो पहाड़ी सिलसिला आ रहा है वो हिमालयाज का है। अभी इस वक्त जो बच्चा इस्लामाबाद में है उसको पता होना चाहिए कि मार्गला हिल्स जो है वो हिमालयाज का पार्ट है, क्योंकि ऊपर से एबटाबाद से होती हुई हमारी तरफ ये आ रही है। और कलर कहार के पहाड़ जब खत्म होके जहाँ भेरा आता है वहां तक हमारे पास हिमालय पहाड़ी सिलसिला है, जो कि नेपाल से शुरू होकर आता है और इस जगह पे आके खत्म होता है। तो ये हमने तीन पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के याद रखने हैं। अब हम जो ध्यान से करेंगे वो हम करेंगे इसी तरह ना, यहाँ पे एक चौथा पहाड़ी सिलसिला आगे को जा रहा है, इस हम कहते हैं तीन शैन रेंज। तीन शैन ये चाइना का है तो उसके हिसाब से इसका नाम रखा हुआ है तीन शैन रेंज। ये ऊपर इस तरह से जा रहा है। यहाँ पे ना एक जंक्शन है। जंक्शन ये होता है कि प्लेचू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक होता है इस तरह पहाड़, ऊंचे ऊंचे ऐसे ऐसे पहाड़ हमें नजर आ रहे हैं, इनकी चोटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जिनकी ऊपर प्लेन होती है और यहाँ पे उनकी आबादी होती है। यानी ऐसा पहाड़ जिसके ऊपर से रूफ हो, यानी ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग रह सकें, बस सकें, यानी वो पहाड़ ऐसे चूंच वाला ना हो बल्कि कटा हुआ हो, उस पहाड़ को हम कहते हैं प्लेचू। तो ये वाली जो पहाड़ की टॉप वाली अच्छी जगह है वो प्लेचू होती है। और आपको पता है हमारा पूरा जो बलूचिस्तान है दैट इज प्लेचू। पूरा जो पार्ट है बलूचिस्तान का, यानी पाकिस्तान में ये वाला हिस्सा, ये बलूचिस्तान प्लेचू कहलाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास पामीर प्लेचू है जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड है हमारे पास पामीर प्लेचू, और ये सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है जहाँ पे कराक्रम, हिमालयाज और तीन शैन रेंज जो है वो इकट्ठी होती हैं, और यहाँ पे एक प्लेन एरिया बनता है जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, पामीर प्लेचू। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि मंगोलिया में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है अल्ताई माउंटेन, ठीक है। और इसी तरह
अब हम आएंगे इंडिया में। इंडिया की हमने डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको करना है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, अब हम करेंगे इंडिया में। तो इंडिया की ना मैं पहले आपको स्टेट्स थोड़ी सी बताऊंगी ताकि आपको एक रफ सा आइडिया हो जाए कि इंडिया किस शेप का है। हमारे जहाँ कश्मीर है ना, वहाँ इंडिया का शिमला है। आपने बचपन में ड्रामे देखे होंगे तो आपको काफी नाम वैसे ही फेमिलियर होंगे। तो यहाँ पे इंडिया का जो हमारे उस तरफ कश्मीर, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके बिल्कुल टॉप पे इंडिया का शिमला है, जो कि उसके बिल्कुल साथ हमारे इस तरफ पंजाब है, और उनका भी इस तरफ पंजाब है। यानी हमारा पंजाब इंडिया के पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। फिर जो हमारा सिंध वाला पार्ट है, ये वाला, जहाँ हमारा थर डेजर्ट है, वो थर उस तरफ इंडिया की साइड पे राजस्थान डेजर्ट कहलाता है। और ये इंडिया की जो स्टेट है, दिस इज राजस्थान। तो ऊपर उनकी शिमला है, फिर उसके बाद पंजाब है, फिर राजस्थान आती है स्टेट। उसके बाद उनकी एक इम्पोर्टेंट स्टेट है हरियाणा, वो इसके बाद शिमला के बाद नीचे आती है। और उत्तराखंड एक और स्टेट है जो यहाँ पे आती है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के मैंने नाम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। उत्तराखंड के बिल्कुल साथ नेपाल है। नेपाल कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसका कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? काठमांडू। जी। उसके बाद है हमारे पास उत्तराखंड हरियाणा के बाद हमारे पास इंडिया की स्टेट है यूपी। और यूपी के साथ नीचे मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी है। और इस साइड पे राजस्थान के नीचे इंडिया वाला गुजरात है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो आप यूपी के साथ आगे इनका बिहार है। एक दो गाने भी है ना, यूपी बिहार चलें, कोई इस टाइप का। सो दिस इज यूपी, दिस इज बिहार। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर हम इस तरफ जाएं तो यहाँ पे बंगाल इनकी स्टेट है, उड़ीसा। उड़ीसा इनकी वो स्टेट है जो कि कलकत्ता जिसके अंदर मौजूद है, उसका कैपिटल वो भी है, दारुल हुकूमत भी है उड़ीसा का। और यहाँ पे इनके जो है ना, वो एक पता नहीं छप्पड़गढ़ है कि छत्तीसगढ़ है, इनकी एक और स्टेट है, ये वो मौजूद है। ये ना मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट स्टेट्स जिनका नाम हमने सुना हुआ है। ये देखें, यहाँ पे ये महाराष्ट्र स्टेट है गुजरात के नीचे। अब ये वाली जो स्टेट है महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे नीचे हैदराबाद स्टेट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो शिमला है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हैदराबाद है। ये इस लाइन में इनकी स्टेट्स आ रही हैं। और इनकी हरियाणा, यूपी, और इसका सीक्वेंस बना ले, हरियाणा, यूपी, बिहार, इसका सीक्वेंस बना ले। ठीक है, और इधर अपने उत्तराखंड याद रखना है, इधर अपने मध्य प्रदेश याद रखना है। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा इधर उड़ीसा है और नीचे इनका तमिलनाडु है। ये तमिल स्टेट्स है इनकी ज्यादातर। अच्छा, यहाँ पे ना आपने याद रखना है कि इधर हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास मुंबई है, और महाराष्ट्र स्टेट को हम गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब मैं आपको इनकी डिटेल थोड़ी सी बताऊंगी कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का यहाँ पे जो जंक्शन है ना कराची के पास, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। और ये वो पॉइंट है जहाँ रन ऑफ कच्छ का पाकिस्तान और इंडिया का मसला भी शुरू हुआ है। सब कहते हैं, इंडिया कहता है हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मछलियां आती हैं उसके अंदर से, अरेबियन सी के अंदर से, क्योंकि ये ना बंद एक जगह है। इट्स लाइक एक मतलब अंदर से लंबी सी जगह से जमीन खाली हुई हुई है, और यहाँ पे हजारा हाँ मछलियां आती हैं। और यहाँ पे जो मछेरे होते हैं वो मछलियों को पकड़ते हैं, और वो मछलियां बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए होती हैं। और इंडिया और पाकिस्तान की यही लड़ाई है कि रन ऑफ कच्छ किसका है। लेकिन बेसिकली रन ऑफ कच्छ टेक्निकली पाकिस्तान का बनता है। और वो कहते हैं कि इसमें आप लोग ना अपना वो फॉर्मूला लगाओ कि दरिया का इसको हाफ कर लो हमारे साथ, हाफ इंडिया को दो, हाफ पाकिस्तान को। पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान कहता है ये कोई दरिया नहीं है कि हमें इसके ऊपर आप लोगों का दरिया वाला फॉर्मूला, दरिया का यही फॉर्मूला, उसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, कि उसको बीच में से आप डिवाइड कर लोगे उस फॉर्मूले के तहत ना। तो वो कहते हैं कि ये फॉर्मूला होना चाहिए। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे गुजरात के अंदर सूरत पोर्ट है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इन्होंने अपनी पहली यहाँ पे ब्रांच बनाई थी। सूरत पोर्ट आपको याद होगी, ये आपने पढ़ी भी होगी।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट में वी हैव मुंबई, और मुंबई के अंदर हमारे पास क्या है, बॉलीवुड है। और बॉलीवुड होने की वजह से इस पूरी जगह को हम, महाराष्ट्र स्टेट को हम कहते हैं कि दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया। फिर नीचे आप हैदराबाद में चले जाएं तो यहाँ सेकंड स्टेट जिसका नाम है गोवा, ये भी आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे मैसूर मौजूद है जहाँ टीपू सुल्तान होते थे। आपको पता होगा सबको कि टीपू सुल्तान हमारे हीरो हैं, और वो यहाँ पे इस मैसूर स्टेट के जो हैं वो प्रिंस थे। हमारे पास एक पोर्ट है जिसका नाम है कालीकट पोर्ट, ये वाली। तो आपको पता है जब हमारे पास फ्रेंच आए थे ना, सॉरी जब ब्रिटिश आए थे, तो उस वक्त हमारे पास फ्रेंच भी आए थे। और इसी तरह हमारे पास एक बंदा जो उनका पुर्तगीज था ना 1498 में, जिस तरह 1492 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था ना, वो बेसिकली इंडिया ही जा रहा था, लेकिन बाई चांस वो अमेरिका की लैंड में चला गया। अगर हम मैप को ध्यान से देखें ना, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये इंडिया है। इधर हमारे पास नॉर्थ एंड इधर साउथ अमेरिका है। वो यहाँ से निकला था और वो यहाँ घूमने के बजाय ना कहीं यहाँ फंस गया, और ये इधर एक्चुअली फंस आके इन्होंने यहाँ पे आना था, ठीक है। आना इन्होंने इंडिया में था, लेकिन वो चला गया कोलंबस 1492 में अमेरिका चला गया। लेकिन कोलंबस की ही जिद में जो है, नहीं, कोलंबस की ही जिद में आके जो इन्होंने किया था, क्या इसको कहते हैं, पुर्तगीज जो इन्होंने भेजा था ना, वास्को डी गामा, ही केम ऑल द वे फ्रॉम पुर्तगाल टू दिस पोर्ट, ये जो कालीकट पोर्ट है इसके अंदर वो आया था। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, ये आपने याद रखनी है, इस पॉइंट को हम कहते हैं जी बे ऑफ बंगाल। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। बे आपको मैंने बताई थी कि कटा हुआ पार्ट होता है लैंड का, जो ऐसे कट सा बेस ही बनाते हैं, तो उसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। सो दिस इज बे ऑफ बंगाल, ये आपने इसको याद रखना है इंडिया की। अब हम आते हैं, हमने यहाँ पे पोर्ट्स देख लिए, हमने डिफरेंट इंडिया की स्टेट्स देख ली, हमने प्लेचू भी देख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लेचू ऑफ तिब्बत भी मौजूद है, ये वाला, ये चाइना के अंदर है। इसको भी आप छोड़ दें, करना है तो कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमने देखना है रिवर सिस्टम इंडिया के जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारे पेपर में आ सकते हैं। इंडिया की कुछ स्टेट्स के नाम इसलिए आपको कराए कि हो सकता है ये आपको पेपर में आ जाए। तो याद रखें, मुंबई जो है ना, इस यहाँ पे इस जगह पे एक रिवर है। सूरत पोर्ट और मुंबई के दरमियान जो जगह है, महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री पे एक रिवर है जिसका नाम है तप्ती रिवर। ये तप्ती रिवर, ये रिवर है। उसके बाद इनका ना एक इस जगह पे उत्तर प्रदेश, इनकी एक स्टेट है यहाँ पे, मध्य प्रदेश की तरह ना आंध्र प्रदेश भी एक स्टेट है। वहां पे इनका रिवर है जिसका नाम है कृष्णा, कृष्णा लिखा हुआ है मैंने, बेसिकली कृष्णा रिवर है इनका। और आपको पता है कि जो बंगाल है वो यहाँ पर है, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज इनकी ओडिशा स्टेट, दिस इज बंगाल जो कि बांग्लादेश है। अब ये पहले ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। तो असल में जो पूरा का पूरा बंगाल था ना, वो एक्चुअली में ये वाला सारा पार्ट था, ठीक है। फिर ये दो में डिवाइड हुआ 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, और उसमें ये दो में डिवाइड हो गया, एक ईस्ट बंगाल हो गया और एक वेस्ट बंगाल हो गया। ईस्ट बंगाल जो कि ये वाला है, इसका कैपिटल उन्होंने ढाका बना दिया, और वेस्ट बंगाल का इन्होंने कैपिटल कैलकाटा बना दिया। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो है वो उस वक्त ऐसे थे, बाद में ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और बाद में ये बांग्लादेश बन गया। दिस इज कैलकाटा। तो ये आपने याद रखना है। कैलकाटा के बारे में ये भी सवाल आता है कि कैलकाटा किस दरिया के ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकाटा होगली रिवर के ऊपर है, HOGLI, होगली रिवर के ऊपर कैलकाटा हमारे पास मौजूद है, जो कि बे ऑफ बंगाल में खुलता है। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट दरिया, आपको पता है इनका एक गंगा बड़ा इंपॉर्टेंट दरिया है जिसको हम हमेशा से सुनते हैं, गंगा में इनकी अस्थियां बहाई जाती हैं। तो ये हमारे पास एक गंगा रिवर है जो कि उत्तराखंड से निकलता है, नेपाल के टॉप से यहाँ पे आता है, बिहार स्टेट के अंदर आता है, लखनऊ के अंदर ना ये वाला गंगा रिवर जो है ना, ये जमुना रिवर के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे उधर हमने अभी देखा था ना, बसरा में मिलते हैं दोनों, टिग्रस एंड यूफ्रेट, इस तरह यहाँ से जमुना आ रहा है
यूपी के इस साइड से गंगा आता है और दूसरी साइड से जमुना आता है। ये दोनों जब आते हैं तो ये एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आके मिल जाते हैं लखनऊ में, गंगा और जमुना, और फिर ये सारा का सारा गंगा रिवर बन जाता है। और इसको हम कहते हैं, ये बनारस में से भी गुजरता है, एंड टॉप में जाके ये हुगली रिवर के ऊपर से टॉप से गिर के ये अरेबियन सी में गिर जाता है। ये इनका दरियाए गंगा और जमुना है, और आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो पहाड़ी चोटी है, वो माउंट एवरेस्ट है। ये नेपाल है और नेपाल के अंदर वो मौजूद है। तो ये भी आपने अपने इसके अंदर मेंशन कर लेनी है। अब हम इंडिया के इम्पोर्टेंट जो हमारे पास छोटे छोटे हमें इनकी हिल्स हैं और पहाड़ी सिलसिले हैं जिनका हमें थोड़ा सा पता। अच्छा, एक आपसे अक्सर क्वेश्चन आता है कि पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा जो है दैट इज पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है। इसका क्वेश्चन भी आता है पुअरेस्ट स्टेट कौन सी है। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि इनके ना कुछ पहाड़ी सिलसिले हैं जिसमें इनका बाबूघाट पहाड़ी एक रेंज है, एक इनकी हजारीबाग रेंज है, ठीक है, एक इनकी आप सतपारा रेंज करें, इनको आप याद कर लें, मेरे ख्याल से काफी है। ये एक इनकी माधव रेंज है, इसको भी कर लें अगर करना है, लेकिन ये इट्स जस्ट हिल्स है, इनके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता, मैंने बस इसको मेंशन किया हुआ था, इसको इतना पूछा नहीं जाता। सतपारा रेंज कर लें, इनकी मध्य प्रदेश के अंदर। आपसे कोई पूछे कि कहाँ की पहाड़ी सिलसिला है तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, ताजमहल जो है वो हमारे पास आगरा के अंदर है, और वो यहाँ पे दरियाए जमुना है, दिस इज जमुना रिवर, यहाँ पे यूपी के अंदर, और यहाँ पे आगरा सिटी है जिसके अंदर हमारे पास ताजमहल है। उसके बाद आता है जी हमारे पास, ये सारा हो गया, हुगली रिवर भी मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, आप लोगों को ये ना हो कि भूल ही जाएं, इसको ध्यान से करिएगा। अच्छा, ये ना नीचे हमारे पास श्रीलंका है, दिस इज श्रीलंका, ठीक है, और श्रीलंका का जो टॉप वाला पार्ट है ना, उसमें एक एक ना जाफर पेनिनसुला बनता है इतना सा। इसके बारे में ना इंडिया के साथ इनकी जो ये तमिल वाली स्टेट है ना, ये इस तमिल स्टेट का इस पेनिनसुला के बारे में ना इनकी लड़ाई है। इंडिया कहता है कि ये जो श्रीलंका का टॉप वाला पार्ट है ना, ये हमारा है, और इस पे इनकी लड़ाई भी हुई थी सिविल वॉर 1972 के अंदर। तो फिलहाल आप इस चीज को करें, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास एशिया का, वो हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा ही रह गया है, और उसके बाद हमारा पाकिस्तान रह जाएगा, और फिर हमारा जो मैप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब फिर उसके बाद आप लोगों ने ये, मैं कल वाली क्लास, प्रोबेबली जो हमारी परसों वाली क्लास होगी, दैट वुड बी द लास्ट क्लास, क्योंकि मैप हमारा फिजिकल तरीके से खत्म हो जाएगा, और मैं आप लोगों को बुक बताऊंगी जिसके अंदर से आप लोगों ने अपनी बाकी जो चीजें हैं उनको तैयार करना है। तो हम एक डिटेल लेक्चर लेंगे, तो उसको रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कोशिश करें कि आप उसको जो है वो इन पर्सन अटेंड करें, और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वन पेपर के हवाले से और किसी चीज के हवाले से, तो वो हम जो है ना वो उनको जो है वो अच्छे से जो है वो कर लेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखेंगे। उस्मान काइंडली ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दीजिएगा, मुझे भी भेज दें। बुक बच्चे इम्तियाज शाहिद की बुक है। ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मुझे।